नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को उसी की पिच पर, उसी के दांव से, उसी की रणनीति से हराने के काम में जुट गए हैं। दोस्तों, वो समाजवादी पार्टी जिस पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण के आरोप लगाती रहती है, वो समाजवादी पार्टी जिस पर तमाम तरीकों से हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाती रहती है, ऐसे नैरेटिव बनाती है, अब अखिलेश यादव उसको तोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और यह मंदिर इस बार सावन से आम भक्तों के लिए, दर्शन के लिए शुरू भी हो जाएगा। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव इटावा में मंदिर बनवा कर पूरा कर देंगे। इसको एक बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तो वो देश के बाकी अन्य मंदिरों में भी जाएंगे, वहां भी दर्शन करेंगे। अयोध्या की सीट अखिलेश यादव जीत चुके हैं। दोस्तों, आप ये देखिए कि प्रयागराज की सीट वो भी इंडिया गठबंधन जीता, कांग्रेस जीती वहां। सीतापुर कांग्रेस जीती वहां। चित्रकूट बांदा में समाजवादी पार्टी जीती। यानी जितने उत्तर प्रदेश में धर्म नगरी से जुड़े इलाके थे, हर जगह इंडिया गठबंधन का झंडा 2024 में लहरा गया। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने एक और ऐलान किया। ऐलान यह कि इस साल यानी 2026 में मार्च के महीने में रामनवमी के बाद अखिलेश यादव नोएडा से मिशन 2027 का शंखनाद करने जा रहे हैं। अब रामनवमी के बाद ये शंखनाद हो रहा है, इस वजह से एक और बार ये अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर हैं। वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बटा नहीं है। सबको जोड़ा जाए, सबको पीडीए में शामिल किया जाए और फिर 2027 के चुनावी मैदान में उतरा जाए। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने नंदलाल को बुलाया। नंदलाल जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, नंदलाल से उन्होंने मुलाकात की और उनको 1 लाख रुपए दिए। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और वादा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि नंदलाल बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये अपने घर में मंदिर बनवा रहे हैं और माता रानी का मंदिर बन रहा है। समाजवादी लोग इनके मंदिर निर्माण में भी सहयोग करेंगे, हम लोग इनका साथ देंगे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, वो भी सुनिए। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं, ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप। फोर्जरी, 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी आइए आगे कैसे खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आपको प्राइज ही नहीं मिला। आपको वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनसे। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पर ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा माता। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करती है। दोस्तों, अखिलेश यादव जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उसी के तरीके से हराया जा सकता है। इस वजह से अखिलेश यादव ने इन दिनों सनातन की राह पकड़ ली है। अखिलेश यादव, शंकराचार्य का मसला जब आपने देखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो व्यवहार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ, उसमें अखिलेश यादव खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़े हुए और उन्होंने फोन पर भी शंकराचार्य से बातचीत की, अपना समर्थन दिया था। वो भी सुनिए। नारायण, कैसे हैं आप?
अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव की पार्टी के कई नेता शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव का ट्रैक बिल्कुल साफ है दोस्तों। अखिलेश यादव को पता है कि किस रणनीति से और किस प्लानिंग के तहत 2027 का चुनाव लड़ना है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी गैर जरूरी बयान जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, ऐसा बयान नहीं देना है। पीडीए का काम करना है, एसआईआर का काम करना है, बूथ को मजबूत करना है और जनता के बीच में जाना है। जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपमानित हैं, उनके साथ खड़े होना है, उनकी लड़ाई को लड़ना है। और उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव मंदिर मार्ग पर भी चल रहे हैं। एक तरफ इटावा में भी मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ नंदलाल के घर में जो मंदिर बन रहा है उसके सपोर्ट में भी अखिलेश यादव खड़े हैं। यानी अखिलेश यादव का जो संदेश है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए वो बिल्कुल साफ है दोस्तों।